तो जय हिंद स्टूडेंट, आज भी हम आ चुके हैं अपना मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2 लेकर के 2.2 है। और इस 2.2 में हम आपको समझाने जा रहे हैं कुछ द्विघात बहुपद दिए गए होंगे और उन बहुपदों में से हमें उनके शून्य निकालने हैं, फिर साथ ही उनकी जांच भी कर देनी है। तो ये हमारे पास दिया है और इनको हम बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। जैसे हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ लगातार चल रही है, ये बाकायदा चलती रहेगी। आज इसका लगभग 8वां-9वां दिन है और ये ऐसे ही आपका सारा सिलेबस हम 2027 वाले जो पेपर आने वाले हैं, आपका बोर्ड आने वाला है, उसका पूरा कंप्लीट तैयारी यहीं कराएंगे SWS स्टडी विद सोहिल में। आप लोगों ने बस खाली एक हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है और उस मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपने बस खाली हमें सब्सक्राइब लाइक करना है, जिससे हमें आगे आप तलक अपनी जो भी ऊर्जा है लगाने का और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। कारण यही है कि हम लोग आप लोगों तक जितना भी 2.2 मतलब 10th की मैथ्स है वगैरह और 12th की मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी है, ये सब आपको यहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक ही काम करना है, हमारे चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलना है। हम आपको 2026 में दिसंबर तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स, साइंस, हाई स्कूल के ये सब करा देंगे। बस आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए हमें, जो आपको हमने पहले बता दिया है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम की खराबी होगी, इसलिए हम डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं। डायरेक्ट सवाल क्या है? डायरेक्ट देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक हम तुम्हें द्विघात बहुपद देंगे, उनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब पहला सवाल दिया है ax² 2x प्लस x² 2x और 8। जैसे यहाँ पर दिया है, मान के चलो x² है, -2x है, -8 है सॉरी, ये दिया है आपको। अब इसमें आप लोगों को क्या दिया? ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम पहचानना सीखते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। एक साइड में मैं रफ आइडिया के वगैरह लिख देता हूँ, इसको थोड़ा रफ कार्य करके भी लिख लेते हैं। अब देखो, हम चैप्टर 2 पे चलें, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद भी जानते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्य भी जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ax² प्लस bx, ये पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए और एक होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इन दोनों में अंतर आपको मैं बता दूंगा, अभी ही बता देते हैं। ये द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। चलो वो वाला चौथे में ही बताएंगे। बस उसमें क्या लगना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो वो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। ये 1 नंबर में आता है, द्विघात बहुपद है ये। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात कैसे पहचानते हैं? जिसकी घात 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कह देते हैं। ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें a और b और c, ये जो तीनों हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं। अब अगर ऐसे करा जाए हमारे पास में, और इसमें क्या पूछा है हमसे? इसी द्विघात बहुपद में पहला पॉइंट कर लिया हमने। अब इसके बाद में ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अब पहले हम ये कर लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। इसमें 3 बहुपद होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b क्या हो गया हमारे पास में? मान के चलो ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद हो गया जिसकी घात केवल 1 होती है। ax और द्विघात तुझे लिख दिया है तो ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो। ये वाली जो पावर दिख रही है ये 3 है, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और इसको बोलेंगे द्विघात। ये हो गया हमारा द्विघात। इसमें ABCD वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये जो हमारा त्रिघात है इसकी घात कितनी है, x की, ax², इसकी x की घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए त्रिघात हो गया। और ये हमारे पास में 3 कंडीशन बनी। इसमें हम अब देखो इसको तो हम मिटा देते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, ax² bx + c, ये द्विघात है, ax + b या ax + c, ये हमारा रैखिक है, ax³ + bx + cx + c d, ax³ bx² cx और d, ये हमारा त्रिघात है। इनको मिटा देते हैं, ये केवल मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको। अब हमने जो बताना है आप लोगों को वो ये है कि इसका मतलब वास्तविक द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में सबसे पहले हमारा आ जाता है ax² bx + c। इसमें अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं। क्या है, साइड हो जा, सबको बढ़िया आ रहा है। अल्फा और बीटा 2 क्या है, शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब अगली पॉइंट लिखते हैं हम। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है सॉरी, अगला पॉइंट है सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए। अगला पॉइंट सत्यता की जांच के लिए, इसमें ये आपके पास सवाल पहले आएगा। इसमें पहला पॉइंट होगा आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये इसकी जरूरत पड़ने वाली है। शून्यकों का योगफल हमने फॉर्मूला क्या मिलेगा, अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा + बीटा - b/a। दूसरा हमारे पास इसी प्रकार से मिल जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अभी हमें यहाँ पे भी मिलने वाला है और पेपर में भी मिलने वाला है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए अल्फा × बीटा c/a, ये फार्मूले हमारे पास में 2 हो गए। और ये फार्मूले आप लोगों तक बढ़िया तरीके से इन फार्मूलों को देख लें। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, आप सवाल करने जाएंगे। यही पूरे चैप्टर में यही फार्मूला है जिसके बेस पे हमारे सवाल होने हैं। बस पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इस सवाल को हम शुरू करते हैं। इस सवाल में कुछ चीज़ें मैं ट्रिक बताऊंगा वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पे इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसको मैं अभी रफ कर दूंगा, आप लोग इसको समझ लें। पहला हमारे पास ax² bx + c हो गया, ये द्विघात बहुपद है। abc इसमें वास्तविक संख्या है। अल्फा + बीटा जो है द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा × बीटा c/a शून्यकों का गुणनफल है। अब हमारे पास में सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो संख्या होती है, मैं एक यहाँ पर देख लेना, यहाँ ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ देख लेना, ax² और bx और +c, इस द्विघात बहुपद की जो a संख्या है, a वाली जो संख्या है द्विघात बहुपद में a और c आपस में पहले गुणा करेंगे। a और c आपस में गुणा करेंगे, फिर a और c जब आपस में गुणा कर लेंगे और उसके बाद में AC का जो गुणनफल आया, AC आपस में गुणा करेंगे और AC का जो आपस में गुणनफल आया उसको हम सॉल्व करेंगे। डैश यहाँ पे जो भी इसका वो होगा उस चीज़ के हिसाब से हम लिखेंगे। अब आपने इतना समझ लिया कि A और C का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर तो A नहीं है ना, यहाँ A नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ जानते हैं, x² है, इसके गुणा में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही। अगर x की गुणा 1 से करेंगे तो x² ही रहेगा, तो इसके गुणा में 1 होगा। अब मान के चलो इसकी गुणा में 1 है, इस 1 की गुणा हमने किससे कर दी, 8 से कर दी। 1 की गुणा 8 से कर दी, तो क्या बना, 8 ×
8। जब 8 की कम 8 बना तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे यदि ax स्क्वायर प्लस bx। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ पहचानने में आसानी होगी। पहले ही सवाल में दिक्कत आएगी, थोड़ा लंबा जाएगा पहला सवाल, उसके बाद में सारे सवाल अच्छा आसानी से समझ में आएंगे। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x और x आपस में मिले और a बराबर कितना हो गया 1, तो हमने a बराबर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो x है और यहाँ भी x है, यहाँ ये b के बाद में x और यहाँ पे भी x, पर b बराबर कितना हो गया 2, तो b बराबर कितना हो गया 2। लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ऊपर वाले का चिन्ह लेते हैं, नीचे वाले का नहीं। ऊपर वाला कितना है माइनस में, तो माइनस का हमेशा याद रखना ऊपर वाले का चिन्ह लिया जाएगा। c सिंपल है, यहाँ पे भी 8 सिंपल है, तो c बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये तो आपको मिल गए a b c के मान। अब a b c के मान जब मिले उसके बाद में मैंने आपको बोला था पहले a और c का गुणा, मैंने कहा था पहले a और c का गुणा, फिर a को क्या करेंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, 1 है और 8 है, 8 ही कम 8 हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करने की बात कही थी ना मैंने, तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो अभी देखना सॉल्व, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 चौक 8। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जोड़ घटाव करके क्या लाना है 2 लाना है। यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ घटाव का साइन लगा देता हूँ, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना लाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 लाएंगे, जोड़ें या घटाएं कितना आ जाए 2 आ जाए। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 2 मतलब 8 आ जाए। देखो इसकी गुणा करी 8 एकम 8 हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करा, पहली चीज तो गुणा करेंगे, गुणा कर ली। अब गुणा करने पर कितना है, यहाँ जो संख्या लानी है हमने उसका गुणा करने पर 8 भी आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 2 भी आना चाहिए। ये जो संख्या है, हमें यहाँ जो संख्या लिखनी है एक बार लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, ये संख्या है हमारी ऊपर जैसी एज इट इज लिख दी हमने, तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने। देखो अब यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटा और यहाँ पर कितना आया 8। अब देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिया हमने, इसको काटा हमने, देखो कैसे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 मिलेगा, मतलब इनको मैंने क्या बोला, जोड़ने घटाने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। मतलब जोड़ें घटाएं तो 2 मिल जाए और गुणा करें तो 8 मिल जाए, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर है 8, गुणनफल सॉरी, इन दोनों का गुणनफल है 8, तो गुणा करेंगे तो 8 मिल जाए, 4 दूनी 8 मिल रहा है। देखो ऊपर भी लिखा है, गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8 मिल रहा है। घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, मतलब ये सीन देखो, घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, मतलब घटा रहे हैं यहाँ पर तो कितना मिला 2 मिला। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं इसके, ठीक है। एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हमने x की मल्टीप्लाई इस x की अंदर करी जाएगी, एक बार इधर से और एक बार इससे, इन दोनों से करी जाएगी, तो 4x हो जाएगा। और जब x 4 से करेगा तो x हो जाएगा, x 2 से करेगा तो 2x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है। अब देखो ये प्लस का है 4 और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा याद रखना माइनस होते हैं, या साइड में कॉपी से लिख लो, प्लस माइनस माइनस तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये भी याद रखना हमेशा, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 8 है। अब एक चीज़ और है, यहाँ से थोड़ा सा लंगड़ आएगा समझने में, क्या है कि जब किसी भी संख्या की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब किसी भी संख्या की पावर 2 होती है तो उसका मतलब होता है 2 बार लिखना, ठीक है। जब किसी भी संख्या की पावर 2 होती है उसका मतलब होता है 2 बार लिखा गया है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, मतलब x दोनों में कॉमन है। तो अगर मान के चलो मैंने यहाँ से 1x ले लिया बाहर, तो 1x बचेगा,
यहाँ से 2x है, यहाँ से 1 लिया तो 1 अंदर बचेगा, 1 बाहर हो गया। यहाँ पर तो 4 और 1 x है तो 4 ही बचेगा क्योंकि 1 x बाहर आ गया। हमें इन दोनों में से 1 x बाहर ले लेना है, 1 यहाँ से भी 1 x लेना है, यहाँ से भी 1 x लेना है। बाहर ले लिया हमने, इधर से भी देखो 1 x लिया, यहाँ से भी 1 x लिया। इसके पास तो 1 ही था तो 4 बच गया, इसके पास 2 थे तो 1 बच गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर x की जो प्रोसेस है, x जो है वो नहीं है, एक ही है, क्योंकि अगर दोनों जगह x होगा तब लेंगे और नहीं है तो एक ही जगह। अब देखो 2 एकम 2 होता है और 2 चौक 8 भी होता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ से 2 लिया, क्या हुआ 2 लिया। अब जब यहाँ से 2 ले लिया तो बचा कितना x। अब ये 2 जो है 4 2 चौक 8 हो गया तो 8 आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ये वाली प्रोसेस यहाँ से समझ सकते हो आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर x गुणा x और -4x प्लस, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये एक ही सवाल समझने में वो होगा, उसके बाद में सारे सवाल आप अपने हिसाब से ही करोगे। 2x और -2 गुणा 4। अब एक चीज़ बताओ, मैंने x का बोला था, x के ऊपर स्क्वायर होगा तो 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने x स्क्वायर था 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर 4x है तो 4x लिखा है, देखो प्लस है तो प्लस लिखा है, 2x है तो 2x लिखा है। 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 4 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8। तो देखो अब यहाँ से मैंने एक चीज़ किया, यहाँ से 1x लिया, यहाँ से भी 1x ले लिया। यहाँ से जब 1x लिया तो 1 अंदर बचेगा, यहाँ पर 1 ही था, बचेगा कितना 4। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 ले लूँगा, क्योंकि 2 दोनों में ही है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में समान होगा वो लेंगे। मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से 2 लिया तो x बचा, यहाँ पर 2 लिया तो 4 बचा। अब बताओ ये बना प्रोसेस। सॉरी, अब ये जो बना हमारे पास में आ गया होगा समझ में, इसको आप उतार सकते हैं ब्रैकेट लगा करके, ऐसे ही समझने के लिए। उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है, तो मतलब x - 4 को पहले ले लेंगे, इनमें से दोनों में से एक को लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोनों कॉमन है। x - 4 हमने इन दोनों में से एक ले लिया, बचा कितना, ये बचा है और ये बचा है, तो इस x को हमने लिया, प्लस लगा के इस 2 को ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों में से एक लिया, फिर x ले लिया, फिर 2 ले लिया प्लस में। अब क्या करना है, इसमें मेन काम है यदि शून्य निकाल लें। यदि x - 4 पहले वाले के शून्य बराबर 0। ठीक है, जब शून्य निकालते हैं तो ऐसे, यदि x - 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पहले वाले शून्य को बोला जाता है अल्फा, पहले वाले को अल्फा बोला जाता है, तो हमने इसे अल्फा लिख दिया। ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इधर साइड में। अब देखो ये जो है हमारा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, इन सबको। इसको भी मिटा ही देते हैं, शून्यकों का योगफल और वगैरह वगैरह जो लिखना होगा वो यहाँ लिख देंगे। अब देखो हमने पहला निकाल दिया शून्यकों का, मतलब पहला शून्य निकाल दिया x - 4 का। अब x + 2 का निकालना है, यदि लगा करके, यदि x + 2 = 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जब इस साइड करेंगे 0 के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ याद रखना हमेशा, जब इधर प्लस का है, x प्लस है, तो उधर जाके 0 के उधर माइनस हो जाएगा। जब माइनस का इधर है x माइनस, जैसे कि ये था x माइनस, तो ये माइनस इधर आया 0 की तरफ तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये इधर जाएगा 0 की तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये बना हमारे पास में बीटा। तो ये बीटा मिल गया हमें। अब बीटा मिला तो अब हमने क्या करना है, यदि सत्यता की जांच करनी है। यदि सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो पहला पॉइंट है इसमें शून्यकों का योगफल। पहले पॉइंट में शून्यकों का योगफल। अभी मैं सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूं, अगले सवाल में ये हिंदी में नहीं वैसे ही डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास देखो यहाँ अल्फा कितना आया है, 4 आया है। अल्फा कितना है, ये देखो 4 है,
बीटा कितना है, ये देखो -2 है, और बी देखो बी कितना है, ये 2 है। पहला तो माइनस ये और दूसरा -2, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ए कितना है, ए, क्योंकि यहाँ ए है तो ए 1 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक को भाग करेंगे तो एक ही 2 ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा, एक के भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ एक और, हमेशा इन्हें साइडों में लिख लो, माइनस माइनस हमेशा प्लस होंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे। जब हम गुणा करते हैं माइनस माइनस की तो प्लस होंगे, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस होंगे। ये तरीके हैं, ये मैं पूरी एक बेसिक क्लास के तौर पे ले आऊँगा, और फिलहाल बीच बीच में बताता रहूँगा। 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और 2 बराबर 2। अब बताओ ये बराबर है नहीं है। अब अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। एक सवाल में बहुत टाइम लग गया इसके, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 2 बार लिख गया गुणनफल, चलो एक को काट देंगे, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, देखो अभी मैंने बताया 4 है, बीटा कितना है -2 है, और सी कितना है 8 है, और ए कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बीटा फिर ये 4 8 माइनस कैसे हो रहा है फिर, अल्फा इंटू बीटा 4 दूनी 8, एक प्लस माइनस हो रहा है, ये कहाँ दिक्कत आ रही है, सॉरी माइनस में है 8, ठीक है, देख लिया हमने पहले ही, चलो अच्छी बात है, दिख गया ये माइनस में 8 है, ठीक है। यहाँ पे भी -8 कर देते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, एक भाग करेगा तो कोई चिंता नहीं है, तो -8 बराबर -8। तो ये हमारा पहला सॉल्व हुआ है सवाल। अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि कितना समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत वगैरह है कोई छोटी मोटी, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें कमेंटों में इसका आंसर कह सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया है या इसमें दिक्कत हुई है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है। और बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। मैं अगला नेक्स्ट सवाल कराने जाता हूँ। यही सवाल आप 23 मिनट हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं ना बेसिक वगैरह, तो ये सवाल 23 मिनट हो गया है, तो इसका अगला सवाल कराते हैं। तो मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है आपका 4s²। अगला सवाल है आपका 4s², 4s + 1, 4s² ऐसे करके 4s² - 4s + 1, ये सवाल है हमारे पास। ज़्यादा ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, दिक्कत तो हो गई। इसकी गुणा हम सबसे पहले वही प्रोसेस चलेगी, इससे करा देंगे, इसकी गुणा इससे हुई हमारी, और प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 4s आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले ax² + bx + c, इससे हमने तुलना कर लेनी है। a हमारे पास में a सबसे पहला वाला a होता है, तो a हमारे पास 4 है, b x और s, b हमारे पास -4 है, c हमारे पास डायरेक्ट 1 है। इसमें सबसे पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और हमेशा यही होगा, पहला a, दूसरा b, तीसरा c, ठीक है। अब अगला हम क्या करते हैं, अब अगला हमारे पास ये है कि मान के चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले पूरी की पूरी इक्वेशन उतार लेते हैं, बहुपद जो है 4s² - 4s + 1। अब क्या है यहाँ पर, तो 4s जैसा है स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे, माइनस लगा के 2 + में 2,
और s कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इस 4 ने इसे 1 से गुणा करी, 4 एकम 4 हुआ, तो 4 को हम इससे करेंगे सॉल्व, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन 2 को 2 गुणा 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 प्लस 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पर जोड़ घटाव करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसकी गुणा इससे करी 2s हो गया, इसकी गुणा इससे करी तो 2s हो गया। ये तो हमारा 4s स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये हमारा +1 हो जाएगा। अब +1 हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब एक चीज़ देखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s प्लस, और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी 2s हो जाएगा। अब +1 यहाँ पर 4s स्क्वायर जैसा था वैसा। अब एक चीज़ करनी है, ये ये -2s और ये -2s दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 4s आ जाएगा माइनस का। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार और बता देता हूँ। इस 4 की मैंने तुम्हें बताया था, इससे सबसे लास्ट वाले से गुणा होती है। इसी सवाल से पहले वाले में ही 4s और इसकी a और c की गुणा कराई हमने, तो क्या हो गया हमारे पास में, देखो ac हो जाएगा। तो ऐसे ही इसकी गुणा कराई 4 हो गया, फिर इसको फैक्टर करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4, जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, 4। ये सवाल ऐसा है जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। अब क्या है इसमें, ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी उतार ली, 4s जैसा था वैसा, माइनस जैसा था वैसा, इसको हमने इसके हिसाब से लिख दिया, 2 + 2, 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अंदर गुणा कराई, देखो 2s इससे कराई, 2s + 1 जैसा था वैसा। अब ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 तो आएगा ही। अब माइनस का 4 आएगा, इसीलिए इसको कंडीशन को ऐसा बनाया गया है। अब क्या करना है हमने, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या है, वही चीज़ है, ये देखो ये और ये। अब मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ जो थोड़ी सी आप लोगों को मतलब हेल्पफुल लगेगी। जैसे 2 है, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर s कितने हैं, 2 हैं, तो एक s यहाँ आ गया और एक s यहाँ आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर माइनस कितना है, -2s है। अब -2s है तो इसको गुणा लगा करके 1 कर सकते हैं, गुणा 1, -2s को गुणा 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 2s बन जा 2s हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास में, माइनस है ये वाला माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस ये आ गया। देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2, 4 को 2s गुणा 2s। अब s और s गुणा करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर लगता है, हमेशा याद रखना। अभी मैंने बताया था आपको ये चीज़ करके, x स्क्वायर को हम जब खोल लेंगे तो 2 गुणा 2 में टूटेगा, मतलब x गुणा x में टूटेगा, इसकी मतलब सेम संख्या 2 बार गुणा में। तो 4 है तो 2 और 2, 2 दूनी 4 आ गया। s और s गुणा करेंगे तो s हो गया, ये s 2s है, 2s बन जा 2s हो गया। अब बचा ये चीज़, अब 2s की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करा दें तो 2s ही होगा, प्लस लगा करके हम इसे 1 बन जा 1 कर दें तो 1 बन जा 1 ही होगा। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, कि यहाँ पर भी 2s है, यहाँ पर भी 2s है। अब दोनों जगह 2s है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2s लिया तो यहाँ 2s बचेगा, यहाँ से 2s लिया, दोनों जगह 2s है, यहाँ से 2s लिया तो ये 2s बचा, यहाँ से 2s लिया तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों जगह 1 है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ही आ रहा है तो 1 ले लिया। ये हमने 1 अपने पास से लिया है, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा 1 से करते हैं उतना ही आता है, तो 1 अपने पास से ले लिया। यहाँ से 1 लिया तो 1 बचा, अंदर कितना 2s, यहाँ से 1 लिया तो प्लस, और एक और चीज़, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बचा। अब मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखो
क्या है, यहाँ पर 2s था, यहाँ पर 1 था, तो हमने 2s गुणा 2s 1 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2s ही आएगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 कर दिया अपने पास से, तो 1 आ जाएगा। अब क्या है, दोनों जगह क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो यहाँ से 1 लिया तो 2s बचा, यहाँ से 1 लिया तो 1 बचा, तो ये चीज़ अंदर आ गई। देखो क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया है, 1 लिया है। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों जगह समान क्या है, 2s समान है, दोनों जगह समान क्या है, 2s समान है, तो 2s मैंने ले लिया और माइनस 1 ले लिया, ये इन दोनों में से एक ले लिया। अब ये 2s ले लिया हमने, 2s और यहाँ से 1 ले लिया, ये हमारे पास में पहला बना शून्यक। अब निकालते हैं हम शून्यक, 2s और -1, इस वाले को ले लेते हैं पहले, और बराबर 0। ये माइनस का था, अभी मैंने बताया 0 के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, और बचा कितना 2s। अब ये 2 इसके बट्टे में चले जाएगा, तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। पहला वाला हमारे पास क्या निकलता है, अल्फा, 1/2 अल्फा निकला। ठीक है, अब अगला यदि ऐसे ही सेम है, अगला भी क्या है, 2s - 1 है, 2s - 1 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2s बराबर 1, ये इसके बट्टे में जाएगा तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास में ये मिला बीटा, बीटा 1/2, मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम आए। अब हमने क्या करनी है, शून्य सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा हमारे पास कितना निकला है, 1/2, अल्फा ये होगा 1/2, बीटा कितना निकला है 1/2, b हमारे पास कितना निकला है, देखो ये b हमारे पास -4 है, यहाँ पर माइनस पहले से है तो इसका माइनस बाहर करेंगे और ये जो संख्या का माइनस है उसको अंदर कर देंगे। a हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब देखो जब समान संख्याएं होती हैं तो इनमें से किसी भी संख्या को एक बार लिख लो और ऊपर वाली जैसी संख्या है इनको जोड़ दो डायरेक्ट, मतलब समान संख्याएं नीचे अगर हर में नीचे, तो इसमें से किसी भी संख्या, मतलब ये भी 2 है ये भी 2 है, कोई एक संख्या उठा लो और ऊपर वाली जैसी ये 1 और 1 इन दोनों को जोड़ के लिख दो आपस में, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने देखो क्या करना है, यहाँ पर हमारा आएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमारा आया हमारे पास में 2, ऊपर कितना आ गया 2, नीचे भी 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें 4 और 1 क्यों हो रहा है, हर बार में इसी की दिक्कत आ रही है, ये क्या दिक्कत है, एक मिनट कोई फिर से कोई गड़बड़ है। शून्यकों का योगफल, अल्फा कितना निकला 1/2, बीटा कितना निकला 1/2, बी कितना है हमारे पास में 4 है, साफ साफ दिख रहा है वो तो 4 है, 4 ही है, हाँ 4 है, तो कौन सी दिक्कत है, देखें अल्फा प्लस बीटा योगफल का फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला भी सही है, अल्फा प्लस बीटा b/a माइनस b/a। एक मिनट चेक कर लो मैं इसको, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा हमारे पास 1/2 है, लिख दिया, बीटा हमारे पास 1/2 है, यहाँ से 2 लिया हमने तो 2 आ गया, ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देते हैं। b हमारे पास -4 है, a हमारे पास में सॉरी a हमारे पास 4 है, a हमारे पास कितना है 4 है, ये दिक्कत है, हमने 1 लिख दिया था, a हमारे पास कितना है 4 है। अब देखो 4 से काटेंगे 4 × 4, यहाँ पे भी काटेंगे 2 × 2, मतलब 1 बराबर 1 आ रहा है। अब अगला हमारे पास है दूसरा पॉइंट है
शून्यकों का गुणनफल C/A। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C कितना है हमारे पास 1, A कितना है 4। इनकी आपस में गुणा करेंगे 1 की कम 1 और इनकी करेंगे 2 2 दूनी 4, 2/। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। वो संख्या सामने लिखी हुई थी, वो संख्या में बताओ कैसी दिक्कत हो गई। इस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व आज कर ही देते हैं, मतलब जितना भी है जे इनको, अभी कितने मिनट की वीडियो बनी है 36, मतलब 1.5 घंटा जाएगा, कर देते हैं इसको पूरा लगभग। अगला सवाल है, इसका तीसरा सवाल है, सिक्स एक्स स्क्वायर -3 - 7x। माइनस है प्लस है? हाँ ठीक है, सब माइनस में है। अब सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करके रख लेना है। 6x स्क्वायर है, ये 7x यहाँ आगे आ जाएगा, 7x और 3 इधर चले जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। 6x स्क्वायर -3 - 7x, इसकी और इसकी आपस में हमने क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। और इस वाले को क्या करना है, हमने ऐसा लिखना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए हमारे पास में 7 आ जाए, 7x आ जाए, मतलब जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, गुणा कर लेनी है 6 और 3 की। 6 3 कितना होता है 18 होता है। 18 को ऐसे लिख लिया, फिर इसको काटा, 2 निम 18, 9 ही कम 9 कर देते हैं, 9 में से 2 गया 7 मिला, 9 दूनी 18 हो गए। डायरेक्ट मिल रहा है सवाल। देखो इनकी गुणा करी, गुणा करेंगे, इनको जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। अब गुणा करी, 9 में से 2 गया 7 मिल रहा है, 9 दूनी 18 मिल रहा है, सही तो हो गया। डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्मूलेट लगा देते हैं। a बराबर हमारे पास 6 है और b बराबर हमारे पास में -7 है और c बराबर -3 है। मैंने क्या बोला, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब ये हमारे पास हो गया। फिर से सवाल उतारा जाएगा, 7x इतना इतना और इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको तो सेम जैसा है 6x स्क्वायर वैसा लिखेंगे, माइनस जैसा है वैसा लिखेंगे। 9 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चले जाएगा और ब्रैकेट के बाहर कितना लग जाएगा, x लग जाएगा। 9 में से 2 गए तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिला, 3 मिला। 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसकी गुणा इससे करेंगे 9x हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे 2x हो जाएगा। अब बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसने इससे गुणा करी 9x हो गया। ये चीज़ ऐसे करके दिखा देता हूँ एरो बना के। इसने पहले 9 से करी तो 9x, इसने 2 से करी तो 2x। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस और यहाँ पर 3। अब क्या होगा समझने वाली चीज़ है। अब वही चीज़ होगी जो पहले हुए थे। क्या, देखो मैं इसका फिर से वही फॉर्मेट बना देता हूँ जैसा पहले बनाया था। 2x तो 2 है तो 2x गुणा में 3x, 3 दूनी 6 भी होता है और x गुणा करेंगे x स्क्वायर होता है। अब क्या है, माइनस है, 3 गुणा में 3x। ये सवाल ये आ गया इतना। 3 को हम एक बार लिख सकते हैं और एक जगह 3x लिख सकते हैं। कारण क्या है कि x एक बार है ना, और प्लस 2x गुणा में 1 और माइनस 3 गुणा में 1। ये सवाल है हमारे पास में पूरा। जैसे इसको 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है। x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। 9 को 3 तिया 9 लिख सकते हैं, लेकिन x एक बार है तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद में 2 ई कम 2x, 3 ई कम 3x, एक अपने पास से लगाया हमने हर जगह। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3x कॉमन है, तो 3x दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से भी 3 ले लिया, यहाँ से भी 3 ले लिया। जब इसको 3 को लिया तो बचेगा 2, जो बचा वो अंदर। यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर बचा 3, मतलब यहाँ से 3x लिया तो बचेगा 3। अब ये प्लस है तो प्लस ले लेंगे। यहाँ पर 1 है कॉमन, यहाँ पे भी 1 है तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 2x।
यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2x, यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3। अब हमारे पास में कॉमन क्या है, ये 2x माइनस 3, अगली पॉइंट में इन दोनों में से किसी एक को लेंगे। 2x माइनस 3, यहाँ से 3x आएगा और यहाँ से प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब हमें यदि लगा करके इनके शून्य को निकाल देने हैं। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था माइनस का होगा तो प्लस और प्लस का होगा तो माइनस, ये इसके बट्टे में चले जाएगा। तो x बराबर 3/2, तो ये हमारे पास में अल्फ़ा आ गया 3/2। अल्फ़ा कितना आ गया 3/2। नीचे वाली लाइन दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, 3/2 आ गया। अब अगला हमने चलना है, यदि अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला वाला क्या है हमारे पास में 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x बराबर माइनस, ठीक है, प्लस है, इधर जाके -1 हो जाएगा, ये इसके बट्टे में चला गया। x बराबर -1/3, ठीक है। अब ये बना हमारे पास में बीटा, बीटा कितना है -1/3। अब इसके भी शून्य निकाल देते हैं। शून्य तो हर किसी के निकालेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये सवाल ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सवाल आप 1-2 पार्टों में देखिए, और फिलहाल मैं इसके पार्ट बना के ही डालूंगा, एक इसका संपूर्ण डाल दूंगा, एक पार्ट बना के डाल दूंगा, जिसको जैसा सही लगेगा वैसे करते रहेगा। पहला है हमारा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब थोड़ा ध्यान से, दोनों बार में a b में दिक्कत होगी। अल्फा कितना निकला हमारे पास 3/2, अल्फा निकला था 3/2। बीटा कितना निकला -3 1/3, और v कितना निकला हमारे पास में, b कितना है देखो -7। b कितना है, ये वाला माइनस बाहर हो गया और संख्या का माइनस अंदर, और a कितना है 6, ठीक है, a कितना है 6। अब हमने क्या करना है, ये देखो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और ये कितना है 1/3, माइनस प्लस माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस और अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इसकी गुणा हम इससे करेंगे 3 तियाँ 9, इस 3 की इस 3 से, 3 तियाँ 9, इस 2 की इस 1 से, तो 2 × 2। अब इस 3 की इस 2 से, 3 दूनी 6 और 7/6। अब 9 से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और बट्टे में कितना है 6, और बराबर 7/6। ये पहला पॉइंट निकला हमारा। अब अगला यहीं देख लेते हैं। अब अगला क्या है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहला योगफल दूसरा गुणनफल c/a। अब 1 अल्फा कितना है 3/2, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है देखो -3/1, -1/3, और बराबर c कितना है देखो माइनस में -3 है, और ये कितना है a 6 है। तो यहाँ पर हमने वो मान रख दिया, c की जगह -3 रख दिया, a की जगह +6 रख दिया, बीटा की जगह -1/3 रख दिया, अल्फा की जगह 3/2 रख दिया। अब 1 की गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि गुणा है सामने गुणा होंगी। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 × 3, 1 की गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर -3/6, ये बन गया आपका। तो ये आपके आंसर हो गए। अब देखो ये चीज़ है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आते होंगे, अगर कोई त्रुटि लगती है तो आपसे साफ कह रखा है हमने। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, स्टडी विद सोहेल सेंटर से, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे आपके जो डाउट होंगे। पहली चीज़ तो उसमें आपको नोट्स मिला करेंगे। डाउट के लिए आप कमेंट में पर्सनली ही कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आपको विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपको लगभग आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपको पक्का हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और आपके अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो उसके लिए स्पेशली एक क्लास लगा देंगे। हमारी कोचिंग अगर वैसे आप लोग यहाँ आसपास के एरिया से देख रहे हैं तो आपको मिलेगी एमटी पब्लिक स्कूल में, हम पढ़ाते हैं, कोचिंग ले रखी है हमने। अगर आप सितारगंज से हैं, उत्तराखंड सितारगंज में, तो हमने उत्तराखंड सितारगंज से ये कोचिंग चला रहे हैं सितारगंज में, उत्तराखंड में। आप लोगों को अगर हमसे संपर्क करना है तो हम अपना नंबर भी दे देंगे, आप अपने आराम से उस पर कॉल कर सकते हैं वगैरह, बाकी आपका
कॉमन है। अब अगला सवाल है हमारा 4u और 8u, 4u और 8u, 4u और 8u, 4u, 4u प्लस 8u, x बन जाता है, u नहीं बनता है यार, बताओ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अगला सवाल है, ये हमारा अगला ही सवाल है। पहली प्रोसेस तो वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो a की जगह पर 4 आ जाएगा, b की जगह पर 8 आ जाएगा और c की जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि c उसमें दिया नहीं है, देखो इतना ही दिया है, c दिया नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास में 4u प्लस में 8u, अब क्या है, डायरेक्ट कॉमन लेंगे यहाँ से, 4 है और 8 है, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो 4 पहले लिया, यहाँ 2 u हैं तो 1 u ले लिया, तो यहाँ से 1 u बचेगा। देखो 4 तो ले लिया हमने, बचे 2 u, 2 में से 1 u भी ले लिया तो 1 u बचा। अब यहाँ से 1 u ले लेंगे तो बचा कितना, 8, 8 को अगर हम 4 दूनी कर दें तो 2 बचा। मतलब क्या किया है, ये देखो यहाँ पर देखो, 4 गुणा में 4u गुणा में u, 4u गुणा में u प्लस में 2 गुणा में 4u। अब यहाँ से 4u ले लिया, यहाँ से भी 4u ले लिया, यहाँ से 4u लिया तो u बचा, यहाँ से 4u लिया तो 2 बचा। ठीक है, अब हमने इसे डायरेक्ट शून्यक लगा दिए। पहला शून्यक निकालने के लिए 4u बराबर 0, तो u को यहीं रहने दिया, 4 को इसके बट्टे में ले गए, तो u 0/4, तो पहला आ गया हमारे पास में 0, ये वाला बनेगा हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 0। कोई भी संख्या 0 से भाग करती है तो 0 हो जाती है। अब दूसरा यदि, यहाँ पर यदि लगाया और यहाँ पे भी यदि लगा देते हैं, u प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा -2, क्योंकि आपको पता है जब कोई संख्या प्लस की उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। इसके बाद बनता है हमारा यही वाला बीटा, जो अल्फ़ा होगा, पहला शून्यक होगा वो अल्फ़ा होगा, दूसरा शून्यक होगा वो बीटा होगा, माइनस में आ गया। अब यहाँ पे सत्यता की जांच कर देते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए हमने क्या करना है, पहला है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा कितना था हमारे पास में, 0 था, बीटा हमारे पास में कितना था, -2 था, b हमारे पास में कितना था, 8 है, a हमारे पास कितना है, 4 है। देखो ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, ठीक, और a हमारे पास 4 है, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है और इसका माइनस ये लगा रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस और बराबर -2। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसने इसको काटा, 4 दूनी 8 हो गया, कितनी बार में, 2 बार में, यहाँ पर 2 बराबर 2 माइनस का। अब पहला पॉइंट था ये। दूसरा गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल c/a। अल्फ़ा कितना था, 0, बीटा कितना था, -2। अभी देखो ये है बीटा, c कितना था, 0, a कितना था, 4, ये 0 से गुणा करेगा तो 0 होगा, ये 0 से भाग करेगा तो 0 होगा, ये आ गया, ये आपका बना। अब अगला सवाल हमारे पास है t स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। इसको यहीं सॉल्व कर दें, हो जाएगा। ये तो चौथा सवाल होगा शायद, 5वां सवाल है। बस इसके बाद में क्लास ख़त्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में इसका हम वो कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास में क्या बना। अगला सवाल है हमारे पास में टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15 को हम किस आधार पे सॉल्व करेंगे। देखो टी स्क्वायर -15, यहाँ पर ए दिया है और सी दिया है, तो ए
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a बराबर तो हम मान लेते हैं इसकी गुणा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। b बराबर हम मान लेते हैं 0 होगा। c बराबर हमारे पास -15 है। c बराबर कितना है? 15 है माइनस का। अब क्या करना है? टी स्क्वायर माइनस 15 इसको सॉल्व करना है। अब टी स्क्वायर माइनस 15 को हमने सॉल्व किया, इसको इधर भेजा, बराबर 0 लगा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ भेजा तो टी स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जो रूट है, इसको स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट लग जाता है। हमेशा याद रखना जब कोई भी संख्या पे रूट लगाते हैं तो उसका क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। तो ये बनेगी प्लस माइनस। जब भी ये वाली संख्या इधर जाती है, स्क्वायर जब में रूट लगता है तो रूट लग जाता है। स्क्वायर जब इधर जाता है किसी संख्या पे तो रूट लग जाता है, ठीक है। तो टी अब जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस में दो संख्याएं बनेंगी। तो पहला प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, पहला प्लस चिन्ह लेने पर तुम लिख लेना हिंदी में वरना डायरेक्ट लेना। तो प्लस चिन्ह वाला क्या बन गया हमारे पास में? पहला प्लस चिन्ह तो 15 आ गया हमारे पास में। 15 ये बनेगा अल्फ़ा, 15 बन गया हमारे पास में अंडर रूट अल्फ़ा। पहली आया ना समझ में? इसको बराबर 0 लगाया, जब इधर जाएगा प्लस हो गया, इसका स्क्वायर इस पर भेजा हमने। तो जब स्क्वायर भेजते हैं किसी भी संख्या पे तो रूट लग जाता है। रूट लगा, पहली संख्या प्लस में बनी, प्लस वाला अल्फ़ा हो गया। अब दूसरी माइनस, अब नीचे जो माइनस लगा है इसको लेंगे। टी बराबर माइनस रूट 15, तो रूट 15। अब ये बना हमारे पास में बीटा, ये बीटा बन गया हमारे पास में -15। अब हम क्या करेंगे? इसमें पहली कंडीशन सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना मिला है हमारे पास में? 15, अल्फा अंडर रूट 15। बीटा कितना मिला है? माइनस अंडर रूट 15। बी कितना मिला है? देखो बी 0 मिला है, -0। ए कितना मिला है? 1। तो देखो ये माइनस ये प्लस, ये अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 और बराबर किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो 0, ठीक हो जाती है। अब प्लस माइनस माइनस तो 0 बराबर 0। ये नीचे वाली संख्या दिख रही है? दिखती तो होगी, मैंने लिखा है तो हाँ दिख रही है, ठीक है। ये हमारे पास में +15 है, ये -15 है तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारे पास में? इसी का ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और क्या बनेगा? C अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास में? अंडर रूट 15 है। बीटा कितना है? माइनस अंडर रूट 15 है। C हमारे पास कितना है? -15 है। ए कितना है? 1 है। जब रूट रूट गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और संख्या बचती है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस वैसा ही लगा रहेगा। कोई भी संख्या अगर एक किसी भी संख्या को भाग करता है तो उतना ही आता है। जैसे कि मान लो 15 बराबर 15। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस 3 की गुणा इससे होगी 4 से, इस 3 की गुणा 4 से होगी, ठीक है। इसमें प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। अब सबसे पहले 3 ने 4 से गुणा करे, 4 3 होता है 12, इसको लिख लिया 12। और फिर हमने क्या किया? 3 से गुणा भाग करा, मतलब काटा इसे, 3 चौक 12, 3 से 12 आ गया ना, 3 से काटा, 3 चौक 12। इसको तुम ऐसे भी काट सकते थे, यहीं से गैप कर देते हैं इसको। ये देखो 12 है, 2 से काटा, 2 छिंग 12, 2 से काटा, 2 3 6, और फिर 3 से काटा, 3 एकम 3। इन दोनों की गुणा करी 4 हुआ, 4 में से 3 गया, x बचेगा। ऐसे कर लेना, मतलब 3 से काटोगे 3 6 6 मतलब 2 छिंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब देखो इन दोनों की गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, और गुणा करोगे तो 4 12 मिलेगा। यही तो सवाल कह रहा है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a बराबर हमारे पास कितना मिल गया? 3। a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर माइनस इतना, c बराबर माइनस इतना। अब हमने इसे क्या करना है?
ठीक है, इतना किया हमने। इसके बाद में ये हुआ हमारे पास x बराबर इतना इतना इतना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें इस सवाल को फिर उतार लेना है, ठीक है। थोड़ा वो पानी नहीं है ना यहाँ पर, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तो इतना हुआ, a बराबर हमें a बराबर 3 मिला, b बराबर -1 मिला, c बराबर 4 मिल गया माइनस का। अब क्या किया हमने, इन दोनों की गुणा करी, 4 3 12 हुआ। देखो अब इसको हमने 4 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। 3x² माइनस 4 में से 3 घटा तो ये वाला x जो है बाहर रख गया, 4 से 3 गया तो 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। 4 से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जब 4 से 3 जाने पर 1 बच रहा हो, 4 से 3 की गुणा करने पर भी 12 मिल रहा है, मतलब ये कितना है, 3 चौक 12 है। हमें जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, मतलब x मिलना चाहिए। और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, दोनों संख्याओं के बराबर। तो जब दोनों संख्याओं के बराबर भी मिल रहा है, 4 3 12, और दूसरी चीज़ क्या मिल रहा है हमें, 4 से 1 घटा रहे हैं तो एक भी मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर x ने इससे गुणा करी तो 4x हो गया, x ने इससे गुणा करी तो 3x हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया, बंद हो गया, 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता और 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो एक यहाँ से x लिया तो बचा 3x। देखो जब यहाँ से 1x ले लेंगे तो 1x बचेगा और 3 जैसा है वैसा बचेगा। यहाँ पर एक ही x है तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पर +1, यहाँ पर 1 लिया तो 3 ही कम 3x और 4 ही कम 4x, मतलब 3 ही कम 3x और 4 ही कम 4x। आया समझ में। यहाँ पर 2x है, 1 ले लिया तो 3x बच गया, यहाँ पर एक ही है तो बच गया 4। अब यहाँ पर क्या है, प्लस लगाया तो प्लस, यहाँ पर 1 ले लिया, अब 1 लगाने के बाद में 1 लेने के बाद में 3 ही कम 3, 4 ही कम 4, इनमें से दोनों में से 1 ले लेंगे। 3x - 4 और यहाँ से x लेंगे और यहाँ से +1 लेंगे। अब यदि लगा करके इसकी प्रोसेस को पूरा करेंगे, 3x - 4 = 0, इसको यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का, क्योंकि माइनस है, ठीक है। ये इसके बट्टे में चले जाएगा तो x बराबर 4/3, 4/3 हुआ तो ये बना हमारे पास में अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास में कितना है, 4/3। अब अगला हमारे पास है यदि के बाद में x + 1 = कितना, 0। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा कितना बना, बीटा। बीटा बराबर हमारे पास -1 आ गया। अब हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने करनी है सत्यता की जांच। हमने क्या किया, सत्यता की जांच। पहला इसमें क्या है, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना आया है, देखो अल्फा आया 4/3, अल्फा आया 4/3, प्लस लगाया तो प्लस और माइनस, बीटा कितना है -1, b कितना है देखो -1, इसका माइनस पहले और b का माइनस अंदर, जो संख्या का माइनस है वो अंदर हो गया। a कितना है हमारे पास में 3, तो 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा लेना है, ठीक है। और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, 4/3 और -1/1, और यहाँ पर प्लस माइनस वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। ये 1 4 से गुणा करेगा 4 ही कम 4, ये 3 1 से करेगा तो 3 ही कम 3, ये 3 इससे करेगा तो 3 ही कम 3, और यहाँ पर 1/3। 4 से 3 गया तो 1 बचा, और बट्टे में 3 है तो 3 रख गया, और यहाँ पर कितना आया, 3। देखो इसने इससे करी 4 ही कम 4, इसने इससे करी तो 3 ही कम 3, इसने इससे करी तो 3, 4 से 3 गया तो 1 बचा और बट्टे में 3 आ गया, 1/3 जैसा है वैसा। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा कितना निकला देखो 4/3, और बीटा कितना निकला 1, और c कितना है हमारे पास में -4।
ए कितना है हमारे पास में 3। अब अगर हम इसकी डायरेक्ट गुणा कर दें, 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4/3, मतलब इसकी 4/3 की गुणा 1 से कर देंगे तो -4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी -4/3 है, गुणा करनी है खाली इसमें, तो -4/3 की गुणा 1 से करनी है तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सरसाइज 2.2 के जो सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल थे ना, वो इस सीरीज में पूरे हो चुके हैं। अब अगला सवाल आपका चलेगा एक द्विघात बहुपद दिया, द्विघात बहुपद के जो जी शून्य दिख रहे हैं ये वाले, ये कहाँ गए, अल्फा इंटू बीटा वाले शून्य, ये अल्फा कहाँ गए, अल्फा दिया है बीटा दिया है जो हमने निकाले हैं, ये 4/3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हमें दिए गए होंगे। उससे हमें एक ऐसा बहुपद बना के तैयार करना है, ये वाला। अब हमें क्या देगा, शून्य देगा, शून्य से हमें ये बनाना है। अभी शून्य, ये बहुपद दे रहा था तो शून्य बनाए थे, अब शून्य से बहुपद बनाने हैं। और आपसे यही अनुरोध रहेगा, यही आपसे एक हमारा कहना रहेगा कि आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको आपकी 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, सारी नोट्स वगैरह के साथ में। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, अभी थोड़ा सा टीचरों का हिसाब किताब चल रहा है, जो मतलब इकोनॉमी और हिस्ट्री वाले हैं उनसे बात करते हैं कि बाद में आपको हम ये सब चीज़ ज़रूर लाएंगे आपके लिए और कराएंगे ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते चलें। फिजिक्स मतलब अधिकतर सब्जेक्ट तो मैं अभी करा ही रहा हूँ, और ऐसा है ये मतलब क्या नाम है इसका, मैथ्स को थोड़ा मैं स्पीड में कराना चाह रहा हूँ कि जल्दी निपट जाए मैथ, आप करते रहें। उसके बाद में बायोलॉजी, हिस्ट्री जो भी है उसकी सीरीज चल जाएगी, और ऐसे ही आपकी तैयारी फुल सपोर्ट के साथ में आप लोगों की हम कराते रहेंगे। और यहाँ पर हमारा एक कहना है, स्टडी विद सोहिल सेंटर हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सोहिल सेंटर ही हमारा यूट्यूब चैनल है। दोनों से ज़्यादा जुड़ जाइए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को 2027 में पूरी करके एक अच्छा स्कोर बनाइए 100%। उसके बाद में हम आप लोगों से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 करके आएगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।